बाबा को लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से सक्रिय हैं। आज 14 अप्रैल यानी बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है और सभी पार्टियों की सक्रियता इस बात की गवाही दे रही है कि अब साफ तौर पर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर के राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं और राजनीति भी तेज नजर आ रही है। जहां बसपा की बात करें तो कि बाबा भीमराव अंबेडकर की इस बार जयंती को पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ मनाया जाएगा, यानी लखनऊ के परिवर्तन स्थल पर जहां बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती जहां पार्क है वहां पर उनकी जयंती मनाई जाएगी। इसको लेकर के तमाम बसपा के कार्यकर्ता और जो बाबा भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं वो एक साथ इकट्ठा होंगे। वहीं अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐलान किया था। भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा था कि खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बाबा भीमराव अंबेडकर की जितनी मूर्तियां हैं उस पर छत्र लगाने का काम किया जाएगा। और आनंद फानंद में देखिए, तेजी देखिए कि किस तरीके से तेजी दिखाते हुए इसमें एक दो दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात का जिक्र करते हैं, एक सभा के दौरान वो इस बात को बोलते हैं और दूसरे दिन कैबिनेट की बैठक रहती है। कैबिनेट की बैठक में इस बात पर मोहर लग जाती है कि ये काम जल्द से जल्द कराया जाएगा। इसको लेकर के बजट पास होता है, सारी चीजें कवायद शुरू कर दी जाती हैं। तो समाजवादी पार्टी भी क्यों पीछे रहे, समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने भी जगह जगह पर कार्यक्रम किए हैं और कार्यक्रम के माध्यम से तमाम तरह के आयोजन कराए गए हैं। बूथ स्तर पर कार्यक्रम किए गए हैं, जिला लेवल पर कार्यक्रम किए गए हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी जगह जगह कार्यक्रम किया, कई तरह के कार्यक्रम चलाए गए कि बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर के कांग्रेस का दावा है कि हम बाबा भीमराव अंबेडकर को सही तरीके से मानते हैं, संविधान रचयिता के को लेकर के हम मानते हैं और दलित समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और वहीं बात करें तो साफ तौर पे राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड नजर आ रही है। इसका कारण यह है कि जिस तरीके से दलित वोट बैंक उत्तर प्रदेश की राजनीति में 22% हिस्सेदारी रखता है, ऐसे में उस 22% पर सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाह बनी हुई है कि वो 22% दलित वोट किधर जाएंगे। साफ तौर पे बसपा की बात करें तो बसपा के ये कोर वोटर माने जाते रहे हैं, लेकिन बसपा में भी ये दो फाड़ में होते हुए नजर आए हैं। जिस तरीके से पुराना देखे जाए तो नतीजे यही बताते हैं कि जो दलित वोट एक मुश्त बसपा पर जाया करते थे वो दलित वोट बटे हैं और बटने के साथ साथ वो अलग अलग पार्टियों में खिसके हैं। बसपा के जो कोर वोटर माने जाते थे वो जाटो और गैर जाटो दलित माने जाते थे और गैर जाटो दलित मिल करके बसपा को वोट करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो गैर जाटो दलित हैं वो बसपा से किनारा कसते नजर आए थे पिछले कई चुनाव में। उसी को लेकर के इस बार बसपा यानी बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कहा था कि पश्चिमी यूपी के जितने हमारे मंडल हैं वो सारे मंडल पर आकर के जो कार्यक्रम है वो बाबा भीमराव अंबेडकर का कार्यक्रम करेंगे और बड़े पैमाने पर ये कार्यक्रम आएगा। और 2027 से पहले ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन कि बसपा की तरफ से 2027 का ट्रेलर दिखाया गया है। लेकिन तमाम जैसे ही ये माया आगे जाता है उसके बाद से तभी सभी पार्टियां एक्टिव हो जाती हैं और अपने अपने स्तर पर काम करना शुरू करती हैं। लेकिन पिछले कुछ चुनाव की बात करें, 2024 की अगर चुनाव की बात कर ले तो जिस तरीके से दलित गैर जाटो जो दलित है वो विपक्ष की ओर झुकाव उनका हुआ था और इसी का नतीजा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का जीत का रथ था वो थोड़ा सा स्लो हुआ था और यहाँ पर 32 सीटें लगभग समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। लेकिन हालांकि इस दौरान गठबंधन का भी असर देखने को मिला था और तमाम राजनीतिक पार्टियों के आरोप लगाते हैं। जिस तरीके से अगर बात करें तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी यानी योगी सरकार के कई मंत्रियों ने भी आरोप लगाया है। नरेंद्र कश्यप ने आरोप लगाया है कि जो है वो किया गया था, जो लोग थे उनको संविधान के नाम पर डराया गया था और उनको संविधान खतरे में इस तरह की बातें की गई थी और इसी का असर 2024 देखने को मिला था। लेकिन ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मायावती शुरुआत में सक्रिय नहीं थी, लेकिन इस बार 2027 चुनाव से पहले मायावती सक्रिय नजर आ रही है। तो साफ तौर पर अब कहा जा सकता है कि दलित वोट बैंक पर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए मायावती फिर से सक्रिय है, बसपा पार्टी फिर से सक्रिय है और इसीलिए अन्य पार्टियां उनकी सक्रियता को देखते हुए अब बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रही है और दलितों को साधने के लिए तमाम कवायद कर रही हैं। अब देखने वाली बात यह होती है कि आखिर 2027 में दलित वोट बैंक किसके तरफ जाता है और किसको इससे पूरा फायदा होता है।